दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अचानक अपनी सीमाओं को बढ़ाने की होड़ में क्यों लग गए हैं? अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल सब अपने अपने तरीके से अपने क्षेत्र का विस्तार करने में लगे हैं। लेकिन इस पूरे खेल में भारत कहां खड़ा है? क्या भारत के पास भी वही मौका है जो ये बड़े देश अपने लिए तलाश रहे हैं? या फिर भारत के पास एक ऐसा सीक्रेट एडवांटेज है जिसे अभी तक किसी ने खुलकर नहीं देखा? अमेरिका ग्रीनलैंड को पाना चाहता है, कनाडा को अपने 51वें राज्य में बदलने की प्लानिंग कर रहा है और यहां तक कि मैक्सिको के कुछ हिस्सों पर भी उसकी नजरें हैं। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमला करके उसके बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इजराइल की महत्वाकांक्षा भी किसी से छिपी नहीं है। उसका सपना है ग्रेटर इजराइल। और फिर चीन, जो ताइवान को हर हाल में अपने नियंत्रण में लेना चाहता है और साउथ चाइना सी में अपना वर्चस्व जमाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब सवाल उठता है कि भारत क्या करेगा? क्या भारत भी इसी खेल में शामिल होगा या फिर यह मौका गंवा देगा? असल में भारत के पास बाकी देशों से भी बेहतर एक अनोखा अवसर है। उसके चारों ओर अस्थिरता फैल चुकी है। पाकिस्तान अंदर से बिखर रहा है। बलूचिस्तान के हमलों ने उसकी नींव हिला दी है। सेना तक मान चुकी है कि देश खतरे में है। बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद हालात और बिगड़ चुके हैं। अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। म्यांमार में 2021 से तख्ता पलट के बाद से उथल पुथल जारी है। भूटान पर चीन का दबाव बढ़ता जा रहा है। नेपाल पश्चिमी देशों के इशारों पर नाच रहा है। मालदीव आर्थिक संकट के कगार पर है। IMF तक कह चुका है कि यह देश जल्द ही दिवालिया हो सकता है। श्रीलंका हाल ही में दिवालिया हुआ और अभी तक उस सदमे से उबर नहीं पाया है। भारत के चारों ओर जब इतनी उथल पुथल है तो क्या यह मौका नहीं हो सकता कि भारत भी अपने हितों की रक्षा करते हुए अपनी स्थिति मजबूत करे? लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। अमेरिका आज तक कनाडा को हड़प नहीं सका। चीन ताइवान पर हमला करने से डरता है क्योंकि अमेरिका हमेशा उसके सामने खड़ा रहेगा। इजराइल भी अपनी सीमाओं का विस्तार इतनी आसानी से नहीं कर सकता क्योंकि कई शक्तिशाली देश उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मगर भारत के आसपास ऐसा कोई नहीं जो उसे रोक सके। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। भारत के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। यह जगह बहुत छोटी है, लेकिन भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को बाकी देश से जोड़ने के लिए बेहद अहम है। यहां सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, लेकिन यह 50 मिलियन से ज्यादा भारतीयों के लिए जीवन रेखा जैसा है। भारत इस कॉरिडोर को जितना मजबूत करेगा उतना ही सुरक्षित रहेगा। लेकिन खतरा यह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों इस जगह पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। नेपाल और बांग्लादेश में ऐसे गुट एक्टिव हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्हें चीन और पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है। अब सवाल यह उठता है कि भारत क्या कर सकता है? क्या भारत अपने कदम बढ़ाएगा और अपने हितों की रक्षा करेगा? क्या यह इतिहास का सबसे बड़ा भू राजनीतिक मोड़ साबित हो सकता है, जहां भारत एक नई दिशा में बढ़ेगा? या फिर भारत सिर्फ देखता रहेगा और मौका हाथ से निकल जाएगा? अगर भारत अपने आसपास की भू राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान से देखे तो यह साफ दिखता है कि आने वाले वर्षों में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। यह बदलाव भारत को या तो एक वैश्विक महाशक्ति बना सकता है या फिर उसे एक लंबे संघर्ष में धकेल सकता है। अब तक भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ शांति और कूटनीति के रास्ते अपनाए हैं, लेकिन दुनिया का नया शक्ति संतुलन अब उसे अलग रणनीति अपनाने पर मजबूर कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत अपनी ताकत को किस तरह इस्तेमाल करेगा। चीन और अमेरिका पहले से ही दुनिया के दो सबसे बड़े प्रभावशाली देश बन चुके हैं। रूस पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहा है और अपनी पुरानी ताकत खो रहा है। ऐसे में एक नया शक्ति केंद्र बनने का मौका भारत के पास है। लेकिन इस मौके को भुनाने के लिए सिर्फ आर्थिक विकास ही काफी नहीं होगा, बल्कि एक आक्रामक लेकिन संतुलित विदेश नीति की जरूरत पड़ेगी। आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होगी इंडो पैसिफिक में अपनी स्थिति को मजबूत करना। चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत
भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका में उसने पहले से ही अपना असर बढ़ा लिया है। पाकिस्तान को तो वह लंबे समय से अपने सहयोगी के तौर पर इस्तेमाल कर ही रहा है। नेपाल और बांग्लादेश में भी वह धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। लेकिन असली खेल तब शुरू होगा जब चीन अपने आर्थिक प्रभाव को सैन्य ताकत में बदलने लगेगा। अगर भारत समय रहते इस स्थिति को नहीं समझा तो आने वाले दशक में वह अपने ही क्षेत्र में संघर्षों में उलझ सकता है। भारत को अब सिर्फ रक्षा पर ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि अपने पड़ोस को रणनीतिक रूप से अपने पक्ष में मोड़ना होगा। यह तभी संभव होगा जब भारत अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करे, यानी आर्थिक विकास, तकनीकी सहयोग और सांस्कृतिक प्रभाव के जरिए अपने पड़ोसियों को अपनी ओर खींचे। लेकिन सिर्फ कूटनीति और आर्थिक मदद से यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। भारत को अपनी रक्षा नीति को और तेज बनाना होगा। भविष्य में सैन्य रणनीति का पूरा खेल स्पेस टेक्नोलॉजी, ड्रोन युद्ध और साइबर सुरक्षा पर निर्भर करेगा। भारत ने इन क्षेत्रों में अच्छी शुरुआत की है, लेकिन अब उसे और तेजी से आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ा बदलाव जो हो सकता है वह यह कि भारत आने वाले समय में खुद को एक नए सैन्य गठबंधन में शामिल करे। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत पहले ही क्यूएडी में है, लेकिन यह गठबंधन अभी तक पूरी तरह प्रभावी नहीं हुआ है। अगर भारत अपने सुरक्षा हितों को लेकर ज्यादा सक्रिय होता है तो भविष्य में उसे नेटो जैसे किसी नए एशियाई गठबंधन का नेतृत्व करते हुए देखा जा सकता है। आखिरी और सबसे दिलचस्प संभावना यह है कि भारत अपनी सीमाओं को फिर से परिभाषित कर सकता है। भारत अब तक शांत रहा है, लेकिन अगर भविष्य में वैश्विक हालात बिगड़ते हैं और भारत को अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने पड़ते हैं, तो यह संभव है कि वह अपने पड़ोस में बदलाव लाने के लिए मजबूर हो जाए। चाहे वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो, अक्साई चिन्ह हो या फिर नेपाल और बांग्लादेश में रणनीतिक दखल। अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत को सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक कूटनीति अपनानी पड़ेगी। अब सवाल यह नहीं है कि भारत क्या करेगा, बल्कि यह है कि भारत कब करेगा। आने वाले 5 से 10 सालों में भारत को वह फैसले लेने होंगे जो उसके भविष्य की दिशा तय करेंगे। अगर वह सही चाल चलता है तो यह सदी भारत की हो सकती है, लेकिन अगर वह चूका तो दुनिया के नए शक्ति संतुलन में उसे एक और खिलाड़ी बनकर रहना पड़ेगा। अब देखना यह है कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ता है, एक ताकतवर शक्ति बनने की ओर या फिर सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनकर रह जाने की ओर। भविष्य में भारत के लिए 2 ही संभावनाएं हैं, या तो वह दुनिया की एक नई महाशक्ति बनेगा या फिर उसे अपनी ही सीमाओं में उलझकर रहना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत महाशक्ति बनता है तो उसका असली रूप क्या होगा? क्या वह पश्चिमी देशों की तरह एक प्रभावशाली सैन्य शक्ति बनेगा या फिर अपनी संस्कृति, तकनीक और अर्थव्यवस्था के बल पर एक अलग तरह की वैश्विक ताकत उभरेगा? अगर भारत सही फैसले लेता है तो 2040 तक वह न सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में सत्ता संतुलन को बदल सकता है। अभी तक अमेरिका और चीन ही वैश्विक फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में भारत एक तीसरी ताकत के रूप में उभर सकता है जो पश्चिम और पूर्व दोनों को संतुलित रखे। यह स्थिति भारत को ऐसा स्थान दिला सकती है जहां वह दुनिया के सबसे बड़े फैसलों का केंद्र बने, न कि सिर्फ एक भागीदार।